ये तो कलर्स के से ऊपर नहीं जाए। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसके अंदर अगर क्लास के अंदर मैंने लिखी है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो वो क्लास का नाम होगा। तो वो इधर से ही सर्च करेगा कि भाई इस क्लास से रिलेटेड किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। अब जैसे मैंने बटन एबीसी कर दिए यहाँ पे, अब जब मैं जाके देखूंगा तो बटन चेंज हो जाएंगे ये। अब ये बाय डिफॉल्ट वाले बटन आ रहे हैं सिर्फ इनके ऊपर, क्योंकि मैंने ये सक्सेस की क्लास अप्लाई की हुई है। तो सक्सेस वाली क्लास उसे मिल पा रही है, बटन की कोई क्लास नहीं मिल रही, क्योंकि बटन का नाम मैंने चेंज कर दिया। अब मैं बटन एबीसी मैंने नाम रखा तो बटन एबीसी यहाँ आके डाल देता हूँ। अब बटन के भी आ गए स्टाइल। सही है, ये क्लियर है? कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? आइडेंटिफिकेशन के लिए सेम होनी चाहिए कि ताकि वो पहचान ले, बस उसका बस कोई हम लोग खुद मतलब नहीं है पहचान लें, उसके हाँ। लिए। उसका कोई बटन, हाँ तो बटन है। बटन की एक मैं स्मॉल बटन की क्लास बना सकता हूँ, जैसे ये है। मुझे छोटा बटन दिखाना है, मैंने स्मॉल बटन की क्लास बना दी। और जो नेम्स होते हैं वो हमारे डैश के साथ सेपरेट हम लोग कर सकते हैं चाहें तो। डैश लिखने का कोई मतलब नहीं, मगर कोई और कीवर्ड या करेक्टर हम लोग यूज नहीं कर सकते। अल्फाबेट्स हो, नंबर हो, या डैश, अंडरस्कोर भी अब बल्कि यहाँ यूज पे होता है। ये स्मॉल बटन को ढूंढेगा। अब वो स्मॉल बटन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो वो करेगा ही नहीं हाँ, कुछ भी। तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो उसने यहाँ पे अप्लाई नहीं करी बटन के ऊपर। तो अब मैंने दो तरीके के मुझे बटन बनाने हैं। एक स्मॉल बटन बना दिया, एक लार्ज बटन बना देता हूँ मैं, जिसमें पैडिंग फॉन्ट साइज सपोज, बल्कि पैडिंग इंक्रीज कर, इसमें पैडिंग इंक्रीज कर देते हैं 5 और 16। ठीक है। तो अब मैंने ये वाली स्मॉल बटन की क्लास यहाँ अप्लाई कर दी, और उसके साथ जो है उसके साथ उसके ऊपर लार्ज बटन की क्लास अप्लाई कर दी। ठीक है। आगे सक्सेस डेंजर वो मुझे यहाँ कलर के लिए मैंने अलग से डिफाइन किया, वो अलग आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जब मैंने ये दो क्लासेस यहाँ लगा दी, तो ये दोनों बटन अलग अलग साइज के आ रहे हैं। सही है। तो मैंने एक स्मॉल के साथ डिफाइन किया हुआ है, एक लार्ज के साथ डिफाइन किया हुआ है, उसने उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा मेरा कोड चेंज कर रहा है स्टाइलिंग के थ्रू। तो एक ही के ऊपर मल्टीपल लगा सकता हूँ, मगर एक के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो क्लैश कर रही हैं। जैसे मैंने यहाँ स्मॉल भी बना दिया, लार्ज के साथ मैं स्मॉल भी लगा देता हूँ, तो फिर वो ढूंढेगा ऑर्डर। अब वो ऑर्डर ढूंढेगा कि किस ऑर्डर में मुझे चलना है, क्योंकि स्मॉल और लार्ज दोनों के अंदर मैंने सेम प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई हैं। फर्क दोनों के अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ ये पैडिंग की प्रॉपर्टी का फर्क आ रहा है दोनों के अंदर। सही है। तो वो सबसे पहले ढूंढेगा कि अगर दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टी डिफाइन हुई भी है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वाली की बता देगा। अगर मैं यहाँ स्मॉल को पहले ले जाऊं, तो वो लार्ज, क्योंकि बाद में मैंने लिखा हुआ है क्लास हायरार्की के अंदर, तो वो लार्ज की सारी प्रॉपर्टीज को इग्नोर करके स्मॉल की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। है क्या? स्मॉल बटन लार्ज, ओवर राइट कर दिया, ओवर राइट क्यों कर दिया? ये मुझे देखना पड़ेगा कि हायरार्की तो ऐसी चलती है, इसके अंदर मैं एक चीज ये देख के बता दूंगा कि अगर दोनों क्लासेस के अंदर सेम प्रॉपर्टीज लगी हुई तो किसकी यूज करेगा। तो मगर मैं यहीं पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ये क्लासेस लगी हुई है मेरी सारी, मगर क्लास यहाँ पे यहीं पे सीधी रिमूव कर दूंगा ये क्लास। तो ये लार्ज की, अब लार्ज की भी सपोज मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो ये बटन यहाँ चेंज हो रहा है। तो सीधी क्लासेस मेरी एप्लीकेशन में जो बनी हुई है वो मैं यहीं पे डाल के देख भी सकता हूँ कि मेरी क्लास कैसे दिख रही है। तो ये मेरे पास आ गई। अब वो यहाँ पे भी दिखा रहा है कि भाई ये क्लास मैंने अप्लाई की, लार्ज बटन की जो मैंने क्लास अप्लाई की है उसके क्या क्या स्टाइल्स आ रहे हैं, फिर मैंने डेंजर की जो क्लास अप्लाई की है उससे क्या क्या स्टाइल आ रहे हैं। दोनों वो यहाँ पे सारी चीजें हमारे पास नजर आ रही होंगी हर HTML टैग के ऊपर। सही है। और CSS में क्या है, हमने मल्टीपल लेवल हायरार्की में अगर हमें अप्लाई करनी हो तो हमने वो भी देख लिया। अब जैसे ये यहाँ पे ये दिया हुआ है H1 है, H2 H3, इन्होंने क्या किया, H1 H2 H3 तीनों पे एक ही स्टाइलिंग अप्लाई करनी है।
तो सिम मैं इसके अंदर ये तरीका भी यूज कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, मैं डॉट करके क्लास बना दूं एक, और वो तीनों की तीनों क्लासेस मैं H1 ऐसे भी H2 इन्होंने ऐसे में बता स्टाइल दूं। में क्यों नहीं लिखा? क्या ये सब कुछ स्टाइल में क्यों नहीं लिखा अंदर? स्टाइल में क्या मतलब? मतलब हम स्टाइल लिख के फिर ये सब कुछ लिखते हैं ना, कलर, फॉन्ट, वेट, लेटर स्पेसिंग, मार्जिन। हाँ तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये इन्होंने अंडरस्टूड रखा हुआ है कि ये चीज स्टाइल के अंदर ही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ स्टाइल के में तो नहीं लिखा मैंने, मगर अच्छा, ये मैंने तुमने तो एक्सटर्नल स्टाइल और फाइल CSS लिखा के है। एक्सटर्नल है, तो फिर लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि भाई ये एक्सटर्नल ये स्टाइल की ही फाइल है पूरी। मगर अगर मैं विद इन द पेज होता है जब मुझे स्टाइल के टैग के अंदर डालना पड़ता। तो अब ये इन्होंने स्टाइलिंग बताई हुई यहाँ पे। तो इन्होंने तीन अलग अलग HTML टैग्स हैं, उन तीनों के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई करना है, तो ये तरीका है। वरना मैं एक यहाँ क्लास बना के क्लास तीनों टैग्स के साथ अटैच कर देता, वो भी तरीका है। मैं ये तीनों तुम बॉडी के अंदर स्टाइल लिखोगे और स्टाइल के अंदर H1 H2 H3 लिखोगे, और फिर ये इसकी स्टाइलिंग लिखेंगे ना? ये जो इसने अप्लाई किया हुआ है ये तो सीधा H1 अगर H2 H3 हेडिंग्स के पे ऊपर, करना है, हाँ हेडिंग्स ये पे करना हेडिंग के है, ऊपर तो बॉडी के डायरेक्ट अंदर स्टाइल आएगा। हेडिंग के ऊपर करना है, स्टाइल यहीं पर आएगा, स्टाइल लिखूंगा यहीं पर। मगर स्टाइल यहाँ से यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो H1 H2 H3 जब मैंने ये लिख दिया, हम्म। उसके बाद स्टाइल एंडर होना शुरू हुआ। वो ढूंढेगा भाई H1 के ऊपर कुछ अप्लाई हुआ हुआ है, H1 के ऊपर अप्लाई हुआ तो H1 से H1 की जगह लाके चुपका देगा। H2 है तो वो यहाँ पे जाके अटैच कर देगा। हम्म। तो ये उसने अप्लाई कर दी यहाँ पे। सही है। और अगर मैं चार, मेरे पास दूसरा तरीका इसका यह है कि मैं यहाँ डॉट हेडिंग की क्लास बना दूं। ठीक है, क्योंकि मैंने डॉट करके की हुई है। और मैं यहाँ पे भी हेडिंग अप्लाई कर दूं, और H1 H2 के अंदर क्लास भी हेडिंग। दोनों में हेडिंग अप्लाई कर दी। तो अब ये वाली हेडिंग की जो स्टाइलिंग है वो इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। दोनों पे अप्लाई हुई भी है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, करने का तरीका अलग अलग है। मगर बेस्ट तरीका ये होता है कि आप क्लास के थ्रू करो। सही है। क्लियर है? हम्म। इसमें कोई क्वेश्चन? नहीं। सही। और मेरे पास क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर एक कस्टम प्रॉपर्टी होती है, ये थोड़ी एडवांस लेवल है मगर मैं बता देता हूँ कि मजेदार एक चीज आ जाएगी। यहाँ जब मैं स्टाइल लिखता हूँ, जैसे सपोज मैंने ये बटन सेलेक्ट किया हुआ, बटन मैंने सेलेक्ट कर लिया, बटन के सारे स्टाइल आ गए। अब मैं बटन के ऊपर मैं स्टाइल ये चाह रहा हूँ कि जब मैं हवर करूँ तो स्टाइल चेंज हो। सही है। मगर हवर करने के लिए क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अगर ब्राउजर के अंदर ये फिल्टर लिखा हुआ है, फिल्टर के में HOV लिखा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा भाई ये सारे इवेंट्स हैं कि जब हवर करूं तो क्या स्टाइल अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉलन करके अगर मैं कर दूं तो इससे हो जाता है। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करके देखता हूँ स्टाइल। अगर मैं यहाँ पे एक स्टाइल लगाता हूँ, बटन हवर, ठीक है, तो हवर करूं तो बैकग्राउंड कलर कर दो ग्रीन। मैंने ये स्टाइल अप्लाई किया, तो बटन के ऊपर तो अप्लाई, यानी सारे बटन के HTML के टैग अप्लाई कब होना है ये स्टाइल। अभी ये तो अप्लाई हमने कर दिया कि भाई ये मैंने यहाँ लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे लिख दिया तो ये स्टाइल अप्लाई हो जाए। जब मैंने यहाँ पे डॉट करके आगे इवेंट बता दिया, इवेंट क्या है कि किस मौके पर आगे स्टाइल अप्लाई हो, तो जब मैं माउस इसके ऊपर हवर करूंगा ये स्टाइल जब भी अप्लाई होगा। जब मैं हवर से हटा दूंगा तो स्टाइल इसके ऊपर से खत्म हो जाएगा। जैसे ये है, चल नहीं रहा। अच्छा बेसिक फिनिशिंग क्या, ये हवर किया तो कलर आ गया, वरना नॉर्मल हो गया। हवर किया कलर आ गया, नॉर्मल हो गया। जिस बटन के ऊपर हवर, क्योंकि मैंने सारे बटन्स के ऊपर मैंने ये हवर वाला स्टाइल अप्लाई किया, तो कोई सी बटन के ऊपर जाऊंगा, हवर करूंगा तो ये कलर आ रहा है, वरना नॉर्मल कलर आ रहा है। तो ये हवर वाला जो हम लोग देखते हैं वेबसाइट्स के ऊपर एक अलग से स्टाइल आ रहा होता है, वो इस तरीके से पिक होता है। ये हवर किया तो कलर आ रहा है, वरना नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, ये चेंज हो रहा है हमारा कलर। सही है। तो ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे इवेंट्स अवेलेबल हैं। हवर हो गया, एक्टिव हो गया, फोकस विथ इन,
फोकस है, फोकस विथिन है, टारगेट है, विजिटेड है। विजिटेड तो ये होता है कि इसके ऊपर आपने जिंदगी में पहले कभी क्लिक किया है, तो जैसे हम लोग गूगल क्रोम के ऊपर देखते हैं कि हमने कोई लिंक के ऊपर अगर क्लिक किया हुआ होता है तो वो एक अलग कलर का आ रहा होता है। तो लेकिन जैसे कल मैं, फिर वो तो उस वक्त पेज रिफ्रेश करने से तो चला जाता है वो, यानी उसी वक्त अगर आपने किया हो तो उसका कोई टाइम ड्यूरेशन होता है? ब्राउजर अपने पास वो भी रख लेते हैं। नहीं, जैसे गूगल पे अक्सर आता है ना, वो जब भी खोलो लेकिन तो वो हमेशा तो पर्पल नहीं हुआ हुआ रहता। आता है। ये देखो ये अभी अगर हुआ मैंने एक हुआ ये है, आ रहा इन है आर्टिकल दोनों का अभी। खोला, कलर अगर देखो अलग अलग आ रहे हैं। हाँ हाँ। तो मैं नीचे वाला ठीक है, खोला हुआ था पहले। नीचे पहले मैंने खोला हुआ ही है। तो अब वो ब्राउजर इसको पहचान रहा है कि भाई मैंने कभी विजिट किया था ना इसके ऊपर, तो उसने इसके हम्म, ऊपर इसका लिंक सेव कर लिया अपने पास। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस विजिटेड के ऊपर मैं अपनी स्टाइलिंग लगा देता हूँ। तो विजिटेड भी ट्राई कर लेते हैं, कभी मैंने किया नहीं विजिटेड। अभी देख लेते हैं। मैं एंकर के ऊपर, ये मेरा लगा हुआ, तो और एंकर का मैंने टैग डिफाइन नहीं किया था, इसको एंकर भी बना देते हैं। ठीक है, डॉट करके मैंने एंकर बता दिया। अब मैं चाह रहा हूँ और ये जरूरी नहीं है बटन्स पे अप्लाई करूँ, ये स्ट्रेटजी मैं क्लास के ऊपर भी कर सकता हूँ। जैसे अब मैंने एंकर की क्लास उठाई है, मैंने डॉट एंकर डॉट विजिटेड। अगर एंकर की क्लास, एंकर की भी मैं नाम चेंज कर देता हूँ, माय एंकर क्लास नाम रख देता हूँ। ठीक है, ताकि वो टेक्स्ट से डिफरेंट बन जाए चीज। माय एंकर क्लास मैंने बना दिया इसको। अब अगर विजिटेड हो तो इसका बैकग्राउंड कलर तो अब एंकर ऑरेंज तो कर कुछ दो। रहा ही नहीं ना। देखो एंकर तो ये है, मैंने माय एंकर क्लास का नाम रख दिया ना, तो यहाँ भी क्लास का नाम चेंज है, तुमने मैंने कहा यहाँ था भी कर दिया। एंकर कुछ भी नहीं है, वो है, स्ट्रिंग है। हाँ, तो स्ट्रिंग है तो ना, तुमने, स्ट्रिंग मैंने अपडेट कर दिया, यहाँ भी अपडेट कर दिया, क्लास के नाम में भी अपडेट कर दिया। लेकिन अभी जो ऊपर क्लास है तुम्हारी, जो ऊपर तुमने दो क्लासें रखी हुई हैं, हाँ स्मॉल वहाँ भी बटन आएगा, और एंकर। हाँ वहाँ भी आएगा, हाँ ये हो गया। सही है। इसके ऊपर मुझे शायद लिंक भी लगाना पड़ता है। जब ये चलता है इसके ऊपर मैं लिंक लगा देता हूँ अपना। ये फर्स्ट ट्यूटोरियल, मुझे फर्स्ट ट्यूटोरियल तो करंट पेज ही है मेरा। और इसके अंदर डाल देता हूँ नेस्टेड एचटीएमएल। ये अप्लाई नहीं कर पा रहा, इससे ट्राई करते हैं। अच्छा, ये दोनों ही विजिटेड है, दोनों के ऊपर ही उसने ऑरेंज लगा दिया। F1 वो भी आइडेंटिफाई इसको कर रहा है कि ये विजिटेड ही है। विजिट को देखना पड़ेगा, मगर विजिटेड, ये जो कीवर्ड है विजिटेड का, वो इसी वजह से यूज होता है कि उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नहीं कर रहा, नहीं, देखना पड़ेगा विजिटेड क्लास, मैं एंकर क्लास विजिटेड। विजिटर कीवर्ड कैसे यूज होता है ये देखना पड़ेगा मुझे, मगर बाकी तो हमने ये देख लिया। हवर का अगर चेक करना है, ये हवर किया, हवर मैंने यहाँ से चेक लगा दिया, तो अभी ये हवर वाला कलर दिखा रहा है। इसको अनचेक कर दिया तो हवर वाले कलर हटा दिया, ये हवर वाले कलर आ गया। तो ऐसे यहाँ पे हम जो भी चेक करेंगे वो करंटली अप्लाई हुई होगी क्लास, क्योंकि जो डॉट कॉलन लगा के हम जो स्टाइल डिफाइन करते हैं ना, वो यहाँ में स्टाइल नजर नहीं आते वो। इस वजह से हम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्लिक करके स्टाइलिंग को देख सकते हैं। और ये सारी क्लासेस यहाँ पे दिखा रहे हैं ब्राउजर में ही कि आपके पास कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं जो कि आपके पेज में लगी हुई हैं। ये क्लासेस डेंजर की यूज हो रही है, लार्ज बटन की यूज हो रही है, स्मॉल बटन की यूज हो रही है। सही है, ये चीज क्लियर है। हाँ। हाँ। अब अगर वो करना है, बस इस चीजें देखनी है, तो हमारे पास ये सारी चीजें हमारे पास तो स्टाइलिंग के अंदर अवेलेबल हैं, जिसमें से हमने बहुत सारी चीजें देख भी ली हैं।
इसके बाद हमारे पास कुछ एडवांस लेवल की चीजें भी होती हैं, जैसे एनिमेशन भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं, एनिमेशन बना सकता हूँ खुद अपनी। जैसे ये एनिमेशन, ये CSS के थ्रू मैं बना सकता हूँ ऐसे एनिमेशंस। यहाँ पे करते हुए दिखा रहे हैं हमें। तो ये CSS के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, ये पॉसिबल हैं करने के लिए, ये एडवांस लेवल है। देखना चाहें देख लें, हम लोग इसको देखेंगे नहीं। मगर ये बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारे पास CSS के थ्रू अवेलेबल हैं, कि हम लोग स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्या क्या चीजें कैसे अप्लाई करनी है। हम थोड़े टाइम बाद चीजें देखते रहेंगे। CSS एक ऐसी चीज है, या तो आप पूरा CSS के अंदर ही सही से सीख लें, या CSS जितना यूज होती रहे उतनी CSS कर लें। मैं उतना ही रखता हूँ कि जितनी मुझे CSS की जरूरत पड़ी मैं उतनी ही अप्लाई करते जा रहा हूँ। तो जैसे अभी हमने बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, फॉन्ट देख लिए, फॉन्ट स्टाइल, और बॉर्डर देख लिया, बॉर्डर के बाद राउंड स्टाइल देख लिया, बैकग्राउंड कलर हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया, टेक्स्ट अलाइन हो गया। तो ये सारी चीजें क्योंकि हमने अप्लाई करी हमें याद रह जाएंगी। ये ऐसी ही बाकी प्रॉपर्टीज भी हम लोग अप्लाई करते रहेंगे तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज याद रह जाएंगी कि ये काम ये करती हैं। उसके बाद कभी जरूरत पड़े तो हम एडवांस लेवल पे आके जिसके इस्तेमाल पड़ता है हम वो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कर्सर थे, कर्सर क्या काम करता है कि भाई जब मेरा माउस इसके ऊपर है, जैसे कि ये बटन है, इसके ऊपर तो मेरा कौन सा कर्सर आ रहा है, हैंड आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ मेरे जो बटन है इसके ऊपर भी जब मैं हवर करूँ तो मेरा वो आए, हैंड। तो कर्सर हैंड कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्रैब का है इसके ऊपर कर्सर। ये ग्रैब का कर्सर आ गया इसके ऊपर, इसके ऊपर सेलेक्ट करने का आ रहा है, इसके ऊपर ग्रैब का और कौन कर्सर आ कौन रहा से है। कर्सर हैं ग्रैब और इसके अलावा और कर्सर? भी दिए हुए हैं, ये दो ही देखे हैं बस। ये हैं तो यहाँ पे चीजें। दिखाओ कोई। प्रोग्रेस का आ रहा है, ये प्रोग्रेस लोडिंग बार आ रहा है। अच्छा, तो एक और इसमें कोई और दिखाओ। तो अब पॉइंटेड ये थे, सब पॉइंटेड दिखाने करना। थोड़ी ये हैं। वाले देखे मैं ना, ये वाले देखे थे नया। तो ऐसे ही है, वैसे हम लोग अपने कस्टम भी बना सकते हैं। जूम इन जूम आउट का हो गया, ये वेट का दिखा हो मैं, गया, वेट दिखाओ। ये वेट आ गया, ये लोडिंग तो बार वही जो आ गया। लोडिंग वाला ही हो गया। तो वही घूम फिर के हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये सारे आ रहे हैं। ये क्रॉस हेयर ये वाला आ गया, क्रॉस डिफॉल्ट ये हो गया, पॉइंटर ये आ गया, मूव मूव करने का आ गया, रिसाइज, ये क्रॉस में रिसाइज आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ रिसाइज, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, ये टेक्स्ट के लिए, वेटिंग के लिए, हेल्प के लिए, ये सारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये चीजें हमारे पास CS के मतलब ये थ्रू। सिर्फ पिक्चर है और ये लोग इस पिक्चर को लिंक करते होंगे इसके फंक्शन से। हाँ, यानी कि अगर मैंने वेट के ऊपर किया और वेट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो फिर मैं ये लोडिंग ये वाला दिखा दूंगा। हम्म। तो ऐसे ये सारी चीज होती है कि किसके ऊपर क्या दिखाना है, वो हमारी मर्जी होती है, जो भी पर्पस हमारा चल रहा है अंदर वो हिसाब से हम दिखा दें। कस्टमाइज करने का तरीका है ये सारा। अब मैं कस्टमाइज कैसे कब कैसे यूज करना चाहता हूँ मेरी मर्जी है। हमारे पास ये चीजें आ गई। और क्या है, मेजर में तो और चीजें यही है। एक मार्जिन और पैडिंग है, ये बहुत डिजाइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मगर ये हम लोग आगे देखेंगे, इसमें फंस जाएंगे। इमेजेस भी CSS की हम लोग देख चुके हैं। ये बॉर्डर में बॉर्डर डाल दिए इन्होंने, लाइन डाल दी पूरी, विद और हाइट इन्होंने डिफाइन कर दी CSS के थ्रू, ओपेसिटी भी डिफाइन कर दी। ओपेसिटी यानी कि फेंट फेडेड सा थोड़ा नजर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हमने वो भी डिफाइन कर दी यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहीं पे जाएं, इसकी भी प्रॉपर्टी शायद फेडेड की होती है, ओपेसिटी 20%, ये ओपेसिटी मेरी 20% मैंने कर दी। तो मेरा ये जो बटन है ये बहुत लाइट सा नजर आ रहा है, गायब होता हुआ नजर आ रहा है। मैं ओपेसिटी इंक्रीज कर दी मैंने तो ये फुल आ गया, और ओपेसिटी मैं कम कर सकता हूँ तो ये फेडेड सा हो गया है बटन। जीरो ओपेसिटी पे गायब हो गया बटन। तो मुझे कैसा दिखाना है बटन, हाईलाइटेड कुछ दिखाना है, वाटर मार्क पीछे दिखाना है मुझे, तो उसके लिए मैं ओपेसिटी से खेल सकता हूँ। सही है।
तो ये यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, नीचे बहुत ये एडवांस लेवल प्रॉपर्टीज हैं कि शेडोज दिखाने, ग्रेडियंट हम लोग यूज कर चुके हैं, मगर ग्रेडियंट दिखाने, राउंडेड कॉर्नर मैंने कर दिया, ट्रांसफॉर्म की है, ट्रांसफॉर्म क्या कहते हैं, मूव करने के लिए यूज हो रहा होता है ट्रांसफॉर्म का। एक मिनट ये लाइव डेमो करके देखते हैं। अभी ट्रांसफॉर्म में देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे उसने पूरा का पूरा रोटेट कर दिया, उल्टा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है पूरा का पूरा। जबकि मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट, सीधा वाला पॉइंट भी सर्च हो रहा है, उल्टा वाला पॉइंट भी सर्च कर रहा है बिल्कुल। तो इसने क्या किया, पॉइंट असल में पीछे तो बिल्कुल सीधा ही लिखा हुआ है, मैं इसको इंस्पेक्ट जब करूंगा तो मेरा tutorialspoint.com बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, मगर जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ उल्टा नजर आ रहा है। देखें फर्क कि सिर्फ ये मैंने ये जो diff id लगाया, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करी तो वो वैसा हो गया, लेकिन वो हाँ लिखा हुआ तो असल में सीधा वो ही वैसे ही लिखा हुआ है, मगर क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने इस अप्लाई कर दी तो वो टेक्स्ट वैसी हो गया, मगर HTML वैसी पढ़ रहा उसको। 3D ट्रांसफॉर्म है, 2D एनिमेशन ऐसी हमने ओवरथ्रू, तो ये सारी सारी एडवांस चीजें हैं हमारी, हमें बेसिक अगर हमने ये भी कर ली है तो हमारा काम हो जाएगा, और बेसिक में बता दी, और यूज करते रहेंगे आगे और भी चीजें हमारी आती रहेंगी कि हम थोड़ा थोड़ा करके और यूज करते रहेंगे। तो इसके अंदर जो बेसिक बेसिक नजर आ रहे हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड है, फॉन्ट से रिलेटेड, बैकग्राउंड कलर्स, ये सारे अगर ऐसे ही गो थ्रू कर लें तो हमें पता लग जाएंगे कि ये अप्लाई कैसे होती है। ये हैश कोड आ रहे हैं सारे, सही है? कोई क्वेश्चन? नहीं। तो CSS को ही हमने थोड़ा सा और आगे करके देखा, प्रायोरिटीज हमने देख ली आज, उसके बाद मल्टीपल क्लासेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक साथ, मल्टीपल क्लासेस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि एक ही स्टाइल में मल्टीपल क्लासेस अप्लाई करनी हो, हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर कोई इवेंट परफॉर्म करना है, यानी बटन का हवर, हमने ये देख लिया, बाकी भी हैं और सारे, इनको देखना पड़ेगा, मगर हवर तो हमने सामने हम देखेगा कि हवर करने पर ही ये स्टाइल अप्लाई हो रहा है, वरना स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा हमारे पास। मल्टीपल क्लासेस हो गई, मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल चीजों के ऊपर सेम स्टाइल अगर यूज करना है, अगर अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास से यूज किया, मैं इसके साथ ही कॉमा लगा के HTML का टैग भी यूज कर सकता हूँ, आईडी भी यूज कर सकता हूँ, जिन सबके ऊपर यही सेम मेरे स्टाइल अप्लाई होंगे। सही है? उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वो तो बस ऊपर से हमने देख लिया, मगर मेन चीज हमारे पास ये स्टाइलिंग के अंदर हो गई है। तो अब इसके अंदर और जो भी मसले हैं वो सॉल्व करके कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ये स्टाइल ऐसे क्लासेस बना बना के यूज करें, क्योंकि आगे पूरे जितना भी काम होगा हमारे ये क्लासेस के थ्रू हो रहा होगा हर जगह, क्लासेस बहुत मेजर चीज है। तो क्लासेस के थ्रू एज ए एक्सटर्नल फाइल के अंदर क्लासेस के थ्रू करके कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास क्या कहते हैं, दो स्टाइल्स की फाइल मैंने बनाई हुई हो, एक स्टाइल की फाइल मेरी एंकर की भी बनी हुई हो, और एक स्टाइल की फाइल मैं जो बनाऊं अपनी सिर्फ बटन्स के लिए बनाऊं, तो ये दोनों अलग अलग फाइल्स बना के दोनों फाइल्स को यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ एक साथ। सही है? यानी कि मैं अपने कोड को लिमिट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बटन का टैग भी लिख दिया है, एंकर का भी लिख दिया, तो मैं एंकर का कोड पूरा का पूरा यहाँ से उठाऊं, मैं एक अलग एंकर की फाइल बनाऊं और उसके अंदर पूरा अपना एंकर का कोड डाल दूं, और बस दोनों को यहाँ पे ऐसे इंक्लूड कर दूं, तो दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, दोनों का कोड आ जाएगा मेरा, अलग अलग बनाने की यूज करने की मुझे जरूरत नहीं है। सही है? क्लियर है ये सारी चीजें? हाँ, अभी तक तो है क्लियर। सही, तो बस इसकी कोशिश करें कि इसकी प्रैक्टिस कर लें, कुछ जो भी मसला है मैसेज कर दें, वरना हम कल डिस्कस कर लें क्लास के अंदर। हम्म। और बस दो चीज हम्म, का ध्यान रखें, एक तो HTML टैग हमारे जो जिस तरीके से चलने उसी तरीके से ओपन क्लोज हो, और अगर वीडियो को सही। फॉलो कर रहे हैं तो पूरी वीडियो को फॉलो कर लें, छोटा सा पार्ट यूज करके करेंगे तो वो वैसे ही पसंदेंगे, ग्रेड 1 लिख तो दिया, ग्रेड 1 HTML में कहाँ, कहीं भी नहीं है, ढूंढते रहो, वो CSS भी ढूंढता रहेगा भाई तुमने भी कहाँ अप्लाई ग्रेड वन करना है नहीं मुझे। डाला था, पता नहीं कब डाला या इतनी जल्दी डाला, पता ही नहीं चला कि ग्रेड वन तुमने चेंज किया था, दला तुमने हुआ है बस वहां पे, कॉपी पेस्ट किया वीडियो के था। अंदर दला हुआ तो होगा, वो तुमने पूरा सुकून से तुम पता है तुम कर रहे होते हो ना, तो तुम्हारी स्क्रीन तुम जितनी तेजी से स्विच करते हो ना, तुम तेजी से यहाँ पे नजर नहीं आती, तो कुछ चीजें मिस हो जाती है। वीडियो में तो रिकॉर्ड हो रही है। तो वीडियो में भी वही चीज रिकॉर्ड होगी ना, नहीं, सिर्फ वीडियो हमारी के अंदर स्क्रीन का। ये वाली मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो में हैंग हुई हुई चीज नहीं होगी, चेक कर लो, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड मेरे कंप्यूटर पे हो रही है।
तुम लोगों को नजर थोड़ा स्लो आ सकता है क्योंकि नेट की स्पीड के ऊपर नहीं, हो सकता है। प्रैक्टिस के दौरान हम लोग मिस कर देते हैं, कभी कभी ऊपर वाली चीज पे ध्यान होता है, नीचे नहीं होता, ये होता है मेरे साथ, जैसे अभी हुआ है ये, कि वो तो टैग बस तुमने ना बन जैसे ही नहीं एंकर रहा। चेंज किया था, कुछ चेंज किया, मुझे पता भी नहीं चला तुमने कब चेंज किया वो। और जब मैं नीचे देखा तो वो लिखा हुआ था। यानी तुम चीजें आईडी चेंज कर देते हो और जल्दी से सेव करके प्ले कर देते हो, मतलब और उसको शो दिखा भी करते रहा हूँ, हाँ ये होगा, और मैं टाइप भी फास्ट कर रहा हूँ तो फर्क हो। पड़ेगा इससे। मगर वो वीडियो के यस। अंदर बिल्कुल सही आ रहा होगा, जब भी वीडियो पूरी में डाल देंगे हाँ वीडियो को पूरा हाँ, फॉलो कर सकते हैं आराम से। मैं इस वीकेंड पे बनाऊंगी। तुम कल भी सीएसएस कराओगे या कल कुछ नया कराओगे? कल भी सीएसएस करा दूंगा क्योंकि अब नेक्स्ट जो है वो एक बड़ी चीज है। हाँ तो वो तुम मंडे को स्टार्ट करना। चलो हाँ, सही है। हाँ वो जावास के वो बहुत बड़ी मेजर चीज है, और असल कोडिंग वहां से स्टार्ट होगी, ये तो समझे गरीबी है, ये कुछ भी नहीं है। सही सही। तो इसके सही से हाथ लेकिन साफ कर इसमें लें इसके क्लासेस, ऊपर। हाँ इसमें लेकिन क्लासेस मेजर है ना, ये जो कल से लेके अब तक हमने पढ़ा है सारा। क्लासेस हमारी मेजर हैं मगर सिर्फ स्टाइलिंग के लिए मेजर है। अभी तक हम ओके, लोग समझे कि सिर्फ हमने बस, स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। अभी तक हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही नहीं करी है अभी तक हमने। ये HTML समझ आ रहा है CSS के मुझे। पूरे टॉपिक, पूरे ही टॉपिक अभी हम बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हाँ ये बस स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कुछ इतनी मैटर नहीं करती। अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ, मैं डीप कॉन्सेप्ट लेके नहीं आ रहा, क्योंकि CSS के अंदर भी हम देखें तो बहुत कुछ डीप कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ है, हमने ऊपर ऊपर से देख लिया, क्योंकि ये मेजर चीज अच्छा, नहीं है। एक एक फेवर और दे सकते हो? हम्म, ये जो तुम फाइल बना रहे हो, यानी कि जिसपे हमें सिखाते हो सारी, तुम ये फाइल ये सेंड कर गुड सकते हो? पॉइंट। ये फाइल मैं सेंड कर देता हूँ। क्योंकि इससे हमें इसी से आसानी होगी। सही है, मैं ये हाँ फाइल सेंड कर दूँ, उसके बाद गिट का चलो गिट का भी कॉन्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग, कल टाइम बचता है तो गिट का कॉन्सेप्ट भी लेते हैं। चलो सही, हाँ। मैं ये काफी फाइल कर नॉलेज देता हो हूँ। गई। हाँ सही है। अब देखते हैं, करें इसकी प्रैक्टिस सही से, क्लास वगैरह लगा कर देखें, फिर करते हैं सही है। इंशाल्लाह आगे। सही है। चलें, अच्छा। खुदा हाफिज़। अल्लाह।